पाद प्रक्षालन किया है उनकी महिलाएं कृपया करके जिनवाणी दान करेंगी और वहां पर बिल्कुल भी हल्ला ना करें, शांतिपूर्वक कार्य करें। हाँ, श्रीमती पुष्पा बेनाला जी और बबली सतीश चंद जी भक्ति कलश भी स्थापित करेंगे। पूरा परिवार साथ में आ जाए और भक्ति कलश भी स्थापित करेंगे, जिनवाणी दान भी करेंगे। मेरे ख्याल से ये भी फॉर्म भर चुका है, डिक्लेयर है सब, आज तो स्थापना है। आज की महिला वॉलंटियर टीम वर्धमान महिला मंडल फिरोजाबाद कृपया व्यवस्था बनाए। उनसे अनुरोध है, सुनिश्चित करें पंडाल में कोई भी व्यक्ति चेयर्स पर ना बैठे, साइड में जो चेयर्स हैं वहीं बैठे, महिलाओं के कोठे में महिलाएं रहें और पुरुषों की स्थान पर पुरुष रहें। और आइएगा, मंगलाचरण प्रारंभ करना चाहेंगे। अनुरोध करेंगे जो मंच के ऊपर अतिरिक्त लोग हैं वो कृपया मंगलाचरण के बालिकाओं के लिए स्थान दें। और आज के मंगलाचरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं बालिका मंडल छिपी टोला की सीए अनीशा जैन व उनके साथी। बालिका मंडल छिपी टोला मंगलाचरण प्रारंभ करे। फोन नंबर ले जाना, ऑनलाइन कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है बैंक में। हाँ, हमारा अकाउंट है, पूछ और जिन परिवारों ने अभी अभी पाद प्रक्षालन किया है वो चित्र अनावरण के लिए यहां पर पधारे। हाँ, बिल्कुल भेंट कीजिए। सभी परिवार चित्र अनावरण के लिए यहां पर पधारे। चलिएगा, बालिका मंडल छिपी टोला सी अनीशा जैन जी के साथ अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें और बाकी लोग सब मंच से हट जाएं। सिद्धाश्चेश्वरः आचार्याजिनिशासनोन्नतिकरः पूज्यापाध्यायकः। गुरु ज्ञान की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी। चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी।
है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। खूब सारी अनुमोदना, ढेर सारी तालियों के साथ। और आइएगा, समय हो चुका है प्रवचनों का और पूज्य श्री से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य मुनि श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि हर वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए न नियामक त्यागने योग्य है और न ग्रहण करने योग्य। हर अच्छी वस्तु सभी के लिए ग्रहण करने योग्य हो, ये कोई नियम नहीं है। हर कष्टदायी वस्तु त्यागने योग्य हो, ये कोई नियम नहीं है। कल अपना प्रसंग चला था, कोई भी वस्तु को हे कहना अलग चीज है और त्यागना अलग चीज है। संसार के कितने कार्य हैं जो ये हैं, लेकिन त्यागने योग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में व्यवहार हे है, लेकिन त्यागने योग्य नहीं है। विभाव हे है, लेकिन विभाव स्वीकार किया जाता है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो ग्रहण भी करना है और छोड़ना भी है, छोड़ना भी है। कल उदाहरण दिया था ना, लोगों ने ये धारणा बना ली है कि जिन जिन कार्यों में कष्ट होता हो वो सब छोड़ देना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कई लोग ऐसा कहते हैं, जिन जिन चीजों में कष्ट हो, कष्टदायी हो, वो छोड़ दें। और धर्म मार्ग में आप लोग अपनाते हैं, जिस कार्य में कोई रिस्क हो, कष्ट हो, परेशानियां आवे, उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। सामान्य जन को ये बात बैठ भी जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग धर्म नहीं करते, क्योंकि धर्म करने में कष्ट है। उपवास नहीं करते, क्योंकि उपवास में कष्ट है। रात्रि भोजन पानी नहीं त्यागते, क्योंकि रात में भी प्यास लगती है, कष्ट होता है। लोग धर्म की कोई भी क्रियाएं, पूजा पाठ आदि हैं, नहीं करते, क्योंकि उसमें कष्ट है। कितने धर्म की क्रियाएं आप लोग मात्र इसलिए नहीं करते हो कि उसमें कष्ट है। 90% लोग ऐसे धर्म की क्रिया मात्र इसलिए नहीं, जानते हैं कि ये धर्म है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि बहुत कष्ट है इसमें। आपसे पूछूं, मुनि धर्म कैसा है?
आपसे पूछूं कि मुनि पद कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? थोड़ा एक बार और बोलो। अच्छा है। तो फिर बनते क्यों नहीं? आप बता दो, आर्य का पद अच्छा है कि बुरा है? नहीं, बुरा कह दो तो आर्यिकाओं से बोल दूंगा भाई बुरा है, सबने प्रस्ताव पास कर लिया है। बनते क्यों नहीं हो? महाराज जी, आप लोगों की चर्या देख करके रूह कांप जाती है। अपने हाथों से बालों को उखाड़ना पड़ेगा, केशरंज करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी। बहुत रिक्स है महाराज। इसलिए अच्छा तो है लेकिन कष्टदायी है बहुत सारे। इसलिए कई लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों ने नहीं। अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों ने, पंडितों ने, समयसारियों ने, दिन भर जो स्वाध्याय करते हैं, उन्होंने भी ये निर्णय ले लिया हमें वो धर्म नहीं अपनाना है जिसमें कष्ट होते हो। कष्टदायी नहीं अपनाना, क्योंकि कष्ट है। और उन लोगों ने उपदेश दिए, लोगों को समझ में आ गया जिसके करने में कष्ट है उसका फल अच्छा कैसे होगा। तर्क देखना कितना बढ़िया है। जिसके प्रारंभ में ही कष्ट है फिर उसका फल सुखदायी होगा, ये कल्पना कैसे कर सकते? जिसका बीज ही कड़वा है उसमें मीठे फल की कल्पना कैसे करें? प्रारंभ में ही दिख रहा है मोक्ष मार्ग में, धर्म में, कि कष्ट है। अब आप लोग कहते हो महाराज जी कि इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब मैं कैसे कहूं, हमारा तुम्हारा बैठ ही नहीं सकता मेल। मैं कहता हूं उपवास में आनंद है। महाराज जी समझ में नहीं आ रहा कि भूखे रहने में भी आनंद। अरे खा पी के आनंद की बात करो तो हमें समझ में आ जाए। कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? बिना खाए पिए आनंद। कोई मानेगा? कौन मानेगा? तुम्हें खुद अनुभव करके देख लिया, तुम्हें 1 घंटे भोजन पानी नहीं मिले तो चक्कर आ जाता है, तड़प जाते हो। तुम कैसे करोगे कि तुम्हें कैसे महाराज की बात मानोगे, कैसे शास्त्रों की बातें मानोगे? तुम्हारे अनुभव के विपरीत जा रहा है। शास्त्र में कहते हैं कि अनंत आनंद है, और तुम कहते जब 1 घंटे नहीं मिला तो तड़प गया, तो 24। हाँ, ये इतनी तक तुम्हें साता नहीं है। शास्त्रों में यहां तक कहा था कि चलो भाई उपवास मत करना, कम से कम नगर में मुनिराज हों तो उनके आहार के बाद भोजन करना, नाश्ता पानी करना। मान गए? नहीं माने। अरे महाराज जी चक्कर आ जाएगा। अरे चलो और कहीं नहीं, कम से कम जो एमडी जैन कॉलेज में दर्शन करने आए हैं, ये तो नियम ले लें एमडी जैन कॉलेज में कि हम आज प्रवचन सुनने जाएंगे, महाराज का आहार देखने जाएंगे। जब तक महाराज का आहार नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज जी हम लोग प्रवचन में चक्कर आ जाएगा, आप ज्यादा मत करो, प्रवचन सुनाओ आप तो। और कुछ नहीं मिले तो वो 1 कप चाय तो महाराज बस उतना की छूट दो तो बाकी आपकी मान लेंगे। यदि वो प्रातःकाल नहीं मिली ना तो फिर तो चक्कर आएगा, सिर दर्द करेगा, आपका प्रवचन ही समझ में नहीं आएगा। वो 1 घूंट चाय पी लेते हैं सो आपके प्रवचन थोड़े समझ में। कैसी आदत पड़ गई, छोड़ दिए लोगों। पूजा पाठ सब में कष्टी कष्ट, व्रत नियम। पहले 99% महिलाएं जिंदगी में कोई ना कोई एक व्रत किया करती थी। शास्त्र भरे पड़े, कोई ना कोई व्रत,
कोई रविव्रत करेगा, कोई रोहिणी करेगा, कोई कर्म दहन करेगा, कोई भक्तांबर करेगा, कुछ ना कुछ पूरे जीवन में एक ना एक व्रत चलना चाहिए। एक खत्म होते ही दूसरा ले लेगा। उपवास से नहीं बनते हैं, कुछ अल्पाहार ले लेगा। उससे भी नहीं बनते हैं तो एकासन से करेंगे, लेकिन करेंगे, एकासन से कर लेंगे। नहीं है शक्ति उपवास कर, लेकिन कोई ना कोई व्रत करेंगे। महिलाओं के नियम थे, घरों में सासू बहू बेटी बहन सबका एक नियम था, जिंदगी में एक व्रत चलते रहना चाहिए। 9 साल के रविवार कर दिए, 14 साल की 14 चालू, 10 लाख का 10 लाख अष्टांग का चालू करते थे, नियम था। पुरुषों का भी ये नियम था, वो कोई ना कोई 8 दिन में एक ना एक कोई ना कोई बहाने से कोई व्रत करता था। लेकिन जब से पंडितों ने गद्दी पर बैठकर ये कहा ये तो कष्ट का काम है, और जिसमें कष्ट होता हो करने में ही उसका फल अच्छा सुखदायी कैसे हो सकता है, ये तर्क दिए। जब मैं जयपुर में 96 में गया, बहुत लोग आते थे, बहुत। हमने खुली छूट दे दी थी कि जिन जिन को धर्म के संबंध में जो शंका करना हो खुली करो, तुम खुली शंका करो, हम खुला जवाब देंगे। बहुत आता। एक प्रसंग जो कल मैंने छेड़ा था, एक कहा कष्ट है इन सब में महाराज, और ये विभाव है, और ये छोड़ने योग्य है। 3 बातें। छोड़ने योग्य है, ये तो मैंने कहा छोड़ने योग्य है। हे जितना भी अपन धर्म कर रहे हैं, जो भी धर्म कर रहे हैं, आप भी और हम भी, ये सब एक दिन छोड़ने योग्य है। मुनि पद भी छूटेगा, आपका श्रावक पद छूटेगा, आप जैसे ही आगे पढ़ेंगे आपका अभिषेक पूजन भी छूटेगा। छूटेगा नियम। जब छूटना ही है, छोड़ना ही है, तो फिर उसे ग्रहण क्यों करना। कल के प्रवचन की भूमिका थी, जो चीज छोड़ना ही है उसे ग्रहण क्यों करना। बस यही तो मैं तुमसे पूछा था कि सब कुछ छोड़ना ही है। ये मकान वगैरह एक दिन आपके छूटेंगे कि नहीं, तो फिर बनानी क्यों। धन दौलत सब छूटेगा कि नहीं, तो फिर कमाना क्यों, कमाना क्यों। परिवार सब छूटेगा तो परिवार बसाना क्यों। छोड़ना पक्का है, सबको मालूम है कि एक दिन वो आएगा, ये सब दुनिया छूट जाएगी, मरना निश्चित है। और कल मैंने कहा था, कल सबको मरना है कि नहीं, बोलो ना। डरते क्यों, मरना है कि नहीं। हमें भी शामिल कर लो, चिंता मत करो, अब तो ठीक है। तो फिर आज ही क्यों ना मर जाएं। कैसा रहा प्रस्ताव। कल मरना सबको है कि नहीं, है ना। तो फिर क्यों ना आज ही मर जाएं, कैसा रहेगा। कैसे पागलपन की बातें लोग करते हैं। कल मरना निश्चित है, ये पक्का है, लेकिन मरने का भाव भी करना बुरा है। मरना निश्चित है, लेकिन मरने का भाव भी करना निंदनीय है। संलेखना के समय कहा, जीवित मरना संसार मित्रानुराग निदानानी। मरण अंतिम समय है, 1 मिनट जिंदा रहना है, 1 मिनट उम्र है, उस 1 मिनट में भी हम मरने का भाव नहीं करेंगे, उस समय भी हम जीने का आनंद लेंगे। 1 मिनट शेष रह गया मरने का, निश्चित हो गया कि तुम 1 मिनट बाद मरोगे।
तो भी जैनागम कहता है तुम मरने की मत सोचो, तुम जीने का आनंद लो, जीने का आनंद। मरना निश्चित हो गया, लेकिन मरेंगे जब 1 मिनट बाद मरेंगे, अभी तो जीने का आनंद दो। अपन लोग मरेंगे, कभी मरेंगे, ठीक है, पक्का है, लेकिन अभी तो हमें जीने का आनंद लेना है। जीने के साथ जो करना है वो करना है। ये सोच नहीं पाते। कष्टदायी है कि नहीं है, सब कष्टदायी है। तो मन के जो कष्टदायी हैं वो सब छोड़ने योग्य नहीं है। तो महाराज कैसी बात कर रहे हैं? ये उपदेश दे दे करके आप लोगों से हाँ भरवा लिया। बोलो, जो कष्टदायी है, जिसको करने में कष्ट है, क्या उसका फल कभी अच्छा हो सकता है? सुखदायी हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। तो देखो, ये जितनी क्रियाएं हैं व्यवहार की, सब कष्टदायी है, सब में कष्ट ही कष्ट है। मैंने उनको कल जो जवाब दिया था, आपको भी बताया था। तो मैंने कहा चलो फैसला हो जाए, जो चीजों में कष्ट है वह चीजें आप भी आज ही छोड़ोगे और हम भी छोड़ेंगे, इसलिए कि ये कष्टदायी है। कष्टदायी वस्तु का फल कष्टदायी हो, ये कोई नियम नहीं है। जो कल उदाहरण दिया था, भोजन बनाना सुखदायी है या कष्टदायी? बनाना। आप लोग बोलो ना, बनाना। बनाने में सुख है कि कष्ट है? जोर से बोलो ना। कष्ट है, महाकष्ट है महाराज, आप समझो तो बात है, बहुत कष्ट है। जिस भोजन के बनाने में कष्ट है, उसके खाने में क्या सुख मिलेगा? हम आजकल शास्त्रों की भाषा में नहीं समझाते। तुम्हारा पत्थर तुम्हारा सिर तुम्हारे ऊपर फेंकता हूं, क्षमा लो, क्योंकि शास्त्रों की बातें तो तुम्हें समझ में आती नहीं। जिस चीज को बनाने में कष्ट है, उस चीज के खाने में क्या आनंद आएगा? क्यों ना प्रस्ताव पास करें, आज के बाद आगरा में भोजन बनेगा नहीं, बना हुआ खाएंगे नहीं। क्योंकि बनाने में खर्च है, क्योंकि बनाने में रिस्क है। हाथ जल सकता है, सिलेंडर फट जाए तो मर सकते हैं। कितनी रिस्क है? क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो सब पागल हो गए। गैस सिलेंडर फट सकता है कि नहीं? आग लग सकती है कि नहीं? बोलो, भोजन बनाने में मौत हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। इतना बड़ा रिक्शी कार्य, इतना बड़ा कष्टदायी कार्य, जिनमें मौत भी हो सकती है, उसका फल अच्छा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए आज फैसला करो कि आगरा में ना भोजन बनेगा और ना बना हुआ मैं खाऊंगा। MD जैन कॉलेज के भोजनालय से शुरू कराऊं। आज बाहर से आने वाले लोग कहेंगे महाराज हम कौन से मुहूर्त में आ गए। नहीं, क्योंकि कष्टदायी है, वहां भी कष्ट है, आग लग सकती है, वहां भी कष्टदायी है, कितनी परेशानी होती है। बोलो, कष्टदायी होकर के भी उसका फल सुखदायी है कि नहीं? कष्ट से भोजन बनता है तो खाने पर कष्ट मिटता है कि नहीं? मिटता है। तो ये तुम्हारा लॉजिक कहाँ गया कि जिसको करने में कष्ट है उसका फल मीठा कैसे होगा? आपके रसोई घर से सिद्ध कर दिया। संसार के कितने कार्यों में आपको कष्ट है? कमाने में। बोलो, कमाने जाते हो, नौकरी पर जाते हो, ये कष्ट का काम है कि सुख का काम है? नौकरी पर जाना, दुकान पर बैठना,
गालियां सुनना बॉस की, टेंशन, कितना टेंशन है। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो जब कमाने में कष्ट है? कष्ट की क्रिया करके ही आपको सुख दिख रहा है। उस कष्ट में, उस नौकरी में, उस व्यापार में, उस खेती में, सब में दिख रहा है। बहुत कष्ट उठाते हैं आप लोग, आपको उस कष्ट की खेती में सुख की फसल लहराती हुई दिख रही है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार में क्या, परमार्थ में क्या, बिना कष्ट के सुख मिल ही नहीं सकता। ऐसी संसार में कोई क्रिया नहीं है जो क्रिया सुखदायी हो, उसका फल भी सुखदायी हो। कष्ट होगा ही होगा। एक माता बालक को जन्म देती है, कितना कष्ट है, माताएं जानती, कितना कष्ट है। 9 महीने का पीरियड, मां की जिंदगी से पूछो कैसे गुजरता है, कैसे गुजरता है। सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। संतान को जन्म देना गर्भकाल सुखदायी है या कष्टदायी? बोलो, कष्टदायी। तो क्यों ना आज के बाद प्रस्ताव पास किया जाए, कोई भी व्यक्ति बच्चे को जन्म नहीं देगा, क्योंकि जो कष्ट से जो गर्भ में आते ही कष्ट दे रहा है, वो क्या सुख देगा। कितने बढ़िया। तुम हमारे प्रस्ताव पास करो, हम तुम्हें निपटा देंगे, ध्यान रखना। तुमने हमारी हर क्रिया को कष्टदायी बता दिया ना। महाराज बहुत कष्ट है, मोक्ष मार्ग में, धर्म में बहुत कष्ट है, व्रत में कष्ट, नियम में कष्ट। हाँ, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जिनमें कष्ट हो, यदि एक वचन के पक्के हो तो करो निर्णय। क्यों जन्म देते हो बच्चों को? क्योंकि उनका जन्म देना रिक्स है, मौत भी हो सकती है। कितना कष्ट होता है, सब आपको मालूम। फिर भी आज तक संसार ने बच्चों को जन्म देना बंद नहीं किया, बल्कि जिनकी संतान नहीं होती है, बोलो वे सुखी हैं या दुखी? चला करके कष्ट मूल। अरे नहीं हुआ तो अच्छा कहो ना, बढ़िया है, हमारी जिंदगी में कोई संतान नहीं होगी, हम निसंतान रहेंगे, कम से कम वो कष्ट तो नहीं होगा गर्भावस्था का। हर स्त्री कहती है, महाराज वो कष्ट हमें मंजूर है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बोलो, है आप? इनमें से कौन चाहता है हमारे कुल में, घर में किसी संतान का जन्म ना हो? चलो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आज। कौन महिला चाहती है अपनी बेटी को, बहू को, महाराज आशीर्वाद दो, इसे संतान को जन्म देने का कष्ट नहीं होवे ही नहीं। चलो आप लोग देखो, कुछ गलत कर रहे हो तो बताओ। सुख का मार्ग बता रहा हूं, दुख का मार्ग नहीं। आप कहते हैं, मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया, पूछा मैंने क्यों झगड़े टन, महाराज जी हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही। मैंने अरे पागल, अरे काय को मौत बुला रहा है, कोई गड़बड़ हो जाता है तो? बोले महाराज जी क्या जवाब? एक माँ ने कहा, मैं कष्ट उठाने को तैयार हूं। मैंने कहा संतान होने गर्भ में आते ही कोई ऐसी रिक्स हो गई तो मर सकती हो। गजब, क्या जवाब था? महाराज संतान हो जाए उसके बदले में मैं मरने को तैयार हूं। महाराज मरूंगी तो मर जाऊंगी, बेटे का जन्म हो जाए, क्या रिक्स, गजब। और ये प्रत्येक नारी का स्वभाव है, कम से कम भारतीय नारी का।
कष्ट उठाने को तैयार है कि मुझे मालूम है कि 9 महीने कितने कष्ट होंगे। वो कहते महाराज चलेगा, बस एक बार बेटे का मुख देख लो। कोई नारी स्त्री बनने में संतुष्ट नहीं है, स्त्री से ज्यादा सुख उसे मां बनने में मिलता है, मां बनने में मिलता है। यदि कितने भी सुख हों, करोड़पति है, अरबपति है, सब सुविधाएं, अच्छी नारियों को कह रहा हूं, उसको सब बेकार, आंख में आंसू भरा रहता है। बोले सब है, कोई कमी नहीं है। क्या नहीं है? मैं एक बेटे की मां नहीं हूं। पत्नी तो हो ना? बोले हूं। कुल वधू तो हो ना? हूं। किसी भाई की बहन तो हो ना? हो। सारे रिश्ते मौजूद हैं, कोई रिश्ता नहीं जो मौजूद नहीं है। पर एक रिश्ता नहीं है, मां बेटे का। बोलो माता, आप लोग शेयर करें। सारे रिश्ते हैं, जितने रिश्ते होते हैं, फूफा के, क्या बोलते हैं, फूफी के, मामी के, सासू, जो कुछ भी तुम कहते हो वो सब रिश्ते हैं। एक रिश्ता नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मां का। बोलो चलेगा? महाराज सारे रिश्ते भली लैस कर दो, सारे रिश्ते लैस कर लो, लेकिन मां पिता का रिश्ता लैस नहीं करना। एक क्षण को भी कैकेयी जैसी एक ऐसी नारी, जब भरत के लिए उसने क्या नहीं किया, रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया बेटे के लिए, वैधव्य को प्राप्त हो गई बेटे के लिए, सब कुछ, सारे जगत में निंदा हो गई बेटे के लिए, लेकिन भरत ने कैकेयी को मां कहना बंद कर दिया, महारानी शब्द बोलने लगा। 14 वर्ष तक भरत ने कैकेयी को मां नहीं कहा। जब भी कैकेयी आती थी, बोलिए राजमाता, महारानी साहब, बहुत व्यंग महारानी बोलता था। बेटे के द्वारा महारानी शब्द बोलना नरकों की वेदना से भी ज्यादा कष्टदायी था उसे। महारानी बनना भी कष्टदायी, तड़प गई वो, तड़प गई। क्या कमी थी? सब सुविधाएं थी। भरत से कहती बेटा सब छीन ले, पर बेटे के मुख से मां शब्द मत छीन, यही तो मेरी जिंदगी का सुख है। लेकिन भरत ने मां नहीं कहा, महारानी कहते थे। ये सबसे बड़ी सजा थी कैकेयी को, सबसे बड़ी सजा। जेल में डाल दे, नरकों में डाल दे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी सजा है भरत ने मां को मां कहना न मंजूर कर दिया। मैं तो मां नहीं कहूंगा। 14 वर्ष तक वनवास में कौशल्या इतनी दुखी नहीं थी, राम वनवास में इतने दुखी नहीं थे। उनके कष्टों की कोई चर्चा ऐसी ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी तो कैकेयी थी। क्या कमी था उसको? मात्र एक शब्द नहीं था, मां कहने वाला कोई नहीं था उसको। त्रियंचों तक में भी भक्तांबर पाठ में किसी और रिश्तों का समर्पण नहीं दिखाया। भक्तांबर पाठ में और किसी रिश्ते की कहानी नहीं सुनाई कि फलाने व्यक्ति ने फलाने के लिए प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालनातम। गजब का मानतुंग आचार्य महाराज का, पूज्यवर का एक एक श्लोक पता नहीं कितनी बड़ी कहानी कहता है।
और भी तो संबंध है। मां बेटे के संबंध को ही क्यों कहा? प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगी मृगेंद्रम। एक मृगी अपने बेटे के लिए शेर के सामने चली जाती है, हे सिंहराज, खाना है तो मुझे खा लो, लेकिन बेटे को छोड़ दो। इतना प्रिय आनंद क्यों तुम्हें? और कष्ट, कितने कष्टों से एक बेटा मिलता है, कितने कष्टों से एक संतान मिलती है, फिर भी तुम उस कष्टों को नकारते नहीं हो। सुख है। इसलिए कल के प्रवचन से और आज की भूमिका से एक निर्णय करते चलें, किसी अच्छे कार्य में यदि कष्ट है तो समझ लेना चाहिए इसका फल नियम से अच्छा है। बुरे कार्यों का नहीं कह रहा हूं, अच्छे कार्य, नैतिक कार्य, आपकी गृहस्थी के कार्य। भोजन बनाने में कष्ट है, और जिस जिस भोजन बनाने में जितना कष्ट है उसका स्वाद भी उतना ही अच्छा है, अच्छा है। कमाने में कष्ट हो रहा है, इनकम भी अच्छी होगी। किसान खेत में खेती करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने में बहुत कष्ट है, इसका अर्थ है कि फसल, एक किसान बहुत मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कितने कष्ट भोग रहा है, निश्चित समझना, किसान से पूछना, बोले ये कष्ट ही हमारी निशानी है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। थर्मामीटर क्या बनाया? कष्ट। थर्मामीटर क्या बना रहा है कि मैं कष्ट उठा रहा हूं खेती करने में। इसका अर्थ है कि एक दिन तुम मुझे सबसे ज्यादा सुखी देखोगे, क्योंकि आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। सारे उठा लीजिए तुम्हारे संसार के कार्यों को, इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आप लोगों के दिमाग बिगड़ गए हैं, बिगाड़ दिए हैं उन लोगों ने, समझा कि कष्ट की क्रियाएं मत करो, कष्टदायी में कोई सुख नहीं होता है। इसलिए मुझे आपके उदाहरण देना पड़े। एक दिन जिंदगी जी के दिखाओ बिना कष्ट के, जिसमें कोई रिस्क ना हो। अब रिस्क मेंटेन करिए। आपके जितने कार्य हैं, मैं तो आप लोगों को देख करके बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं। आप लोग क्या बहादुर हैं, गजब। निर्मोही, हम लोग उतने शरीर से निर्मोही नहीं है। अरे तुम लोग तो बड़े वीतरागी हो। हर कार्य करने में हथेली पे मौत रखी हुई है, फिर भी पट्टा डरता नहीं है। बोलो, प्लेन में बैठने का मौका मिले तो अभी कह दिया जाए कि जिनको प्लेन में बैठना हो लंदन का टिकट फ्री है, और वो 1 घंटे के लिए खुला है टिकट बस, तो प्रवचन सभा में कोई बचेगा? मनोज, तू बचेगा कि नहीं भाई? अरे महाराज जी, अब आपका क्या संचालन आप ही खुद ही कर लेना ना। एक दिन में क्या बात हो गई, टिकट फ्री मिल रहा है। बोलो, प्लेन क्रैश हो सकता है कि नहीं? मर सकते हो कि नहीं? संभावना है कि नहीं है? फिर भी तो, अरे महाराज जी आप कैसी बातें करते, आप अशुभ बातें क्यों सोचते? यार उस रिक्स को नकार दिया तुमने। तुम गाड़ियों में बैठते हो, मालूम है तुम्हें एक्सीडेंट हो सकता है, और राय दिन पेपरों में पढ़ते हो जितने बैठे थे सब चले गए, गाड़ी का चकनाचूर हो गया, फिर भी तुम उस रिस्क को मेंटेन करते हुए कैसे समझा लेते हो तुम अपने मन को? मैं तो नहीं समझा पाता। मुझे तो जिन जिन कार्यों में मौत का डर था, महावीर ने तुरंत कहा बेटा हूँ तत्ता है।
बोले गाड़ी में बैठना ही नहीं। बोले क्यों? मर जाएगा, मर जाएगा, देख एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएगा, देख कोई नहीं बचा इसमें, देख प्लेन में से कोई गिरा तो कोई नहीं बचा, मर जाएगा। हमारे महावीर ने हम लोगों को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि जिस जिस कार्य में मौत है, मौत की संभावना है, वो सब बंद करा दिए। बोले पैदल चल है? नहीं साहब, गाड़ी की छूट दे दो तो झांसी से आगरा कितने घंटे में? 3 घंटे में। बताओ 10 दिन 12 दिन में आ पाया। अब रास्ते में कितने कष्ट हुए ये तो अब हम ही से पूछो। महावीर ने कहा बेटा चलेगा, 10 दिन नहीं 15 दिन में पहुंच जाना, लेकिन 3 घंटे गाड़ी में नहीं बैठना। हो तत्ता है। बोलो 10, वो कहते ना एक बोर्ड लगा रहता है, दुर्घटना से देर भली, एक बोर्ड मिलता है, जीवन अमूल्य दुर्घटना से देर भली। और वो बोर्ड पढ़ के मैंने कहा अरे ये तो महावीर स्वामी का बोर्ड है। महावीर स्वामी बेटा दुर्घटना से 3 घंटे के लिए पाए तू 13 दिन में पहुंचना, दुर्घटना से देर भली। बहुत हम लोग तो जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जहां जहां रिक्स है वो सब अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारी जिंदगी बहुत मूल्यवान है। तुम्हारी दृष्टि में नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं तो अपने आप में दस दिन नहीं 100 दिन लगे, जिंदगी बचती है तो मैं तो बचाऊंगा। और 1 दिन में पहुंच जाओगे लेकिन मौत की संभावना है, मैं कहूंगा रहना तो जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मैं बहुत अनमोल हूं। मेरी मनुष्य पर्याय अनमोल है मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो तुम जानो, तुम्हारे लिए मैं कितना कीमती हूं ये फैसला आप करो। मेरे लिए मैं कितना मूल्यवान हूं, सारे 3 लोक का राज्य दे देवे तो भी मैं अपने मुनि पद के सामने उसे धूल समझूंगा, इतना अनमोल है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मेरे बराबर बादशाह इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमारा नाम राजा नहीं है। क्या नाम है? महाराजा कहते हैं। देखो राजा का एक भी वस्तु नहीं है फिर भी महाराजा है। क्या ठाठ है मान भाव, देखो तो एक भी वस्तु राजा की नहीं, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना धन है, ना दौलत, उसके बावजूद भी सारी दुनिया। एक भजन सुनाते हो आप, पहले तो मुझे लगता था कि ये गाली है, क्योंकि आपका क्या भरोसा, क्या व्यंग कर दो। बाद में सोचा अरे गाली नहीं, ये तो अतिशय है। वो भजन गाते ना आप लोग, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। अरे मैंने कि ये तो कंगाल कह रहे हैं, मेरे पद को कंगाल कह रहे हैं। पर बाद में सोचा कि मैंने कि नहीं नहीं, ये कंगाल नहीं कह रहे हैं, ये प्रशंसा कर रहे हैं कि कुछ भी राजत्व नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है, फिर भी आनंद चक्रवर्ती से भी ज्यादा है। सुखी का अब बुरा नहीं लगता। वो तो ऐसी कई गालियां होती हैं जो बुरी नहीं लगती। पहले लोग गाया करते थे, जब वो तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें भोजन में बुलाते हैं समधी साहब को, और पहले समधियों की मूंछ होती थी, तो समधन क्या गाती थी? जैसे समधी की मूंछ ऐसे कुत्ता की पूंछ। समधी साहब बुरा नहीं मांगते थे, जैसे ये गाली सुनी नहीं और ने 100 का रोटो लगा के भगवान को देते, अरे मैंने गाली दी है रे तुझे कुत्ता की पूंछ।
अरे महाराज तुम्हें पता नहीं है, कुत्ता की पूंछ नहीं कहा है। यही शब्द डी सेम तुम यहां कहते हो, मजा कहा ना जाए कंगाली का। कंगाली दुखदाई है, ऐसा कोई नियम नहीं है। महाराज बन के कंगाल बनो तो इस जैसा मजा कहीं नहीं है। फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे, और अमीरी की तो ऐसी की सब कुछ लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ, और फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। कितनी बड़ी शायरी। साधु ने फकीरी की, ऐसी फकीरी की कि सब कुछ गमा दिया, कुछ भी नहीं, सब कुछ गमा दिया। और अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, सब कुछ लुटा दिया। और उसके बाद वही आनंद की अनुभूति है। अब वो आनंद की अनुभूति कभी यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हो कि हम बहुत मूल्यवान हैं, अपनी दृष्टि में, तुम्हारे दूसरे की दृष्टि में नहीं। मैं अपने मन को कई बार कहता हूं, मेरा शरीर, मेरा अंतर चेतना मेरी दृष्टि में बहुत मूल्य। मैं अपनी जिंदगी से कभी नाखुश नहीं हुआ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आज का दिन बेकार है। जब से धर्म को समझा है तब से मैं अपनी जिंदगी से कभी भी हुआ नहीं हूं। कितनी कष्टदायी चर्या करना पड़ी हो, कभी एलर्जी नहीं आई, कभी ये भाव नहीं आया इतना कष्टदायी, बहुत कष्ट आया ही। कितनी कष्टदायी हो, कहीं ना कहीं से आनंद की लहर आ जाती है। रास्ते में चलते चलते पैरों में खून आ जाता है, कंकड़ चुभ जाता है, बहुत कष्ट है, चीख निकल जाती है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक महावीर स्वामी का आशीर्वाद आ जाता है, शाबाश बेटा। कष्ट तो होगा, कंकड़ चुभेगा, कष्ट तो होगा, भूख लगेगी, कष्ट तो होगा, गर्मी पड़ेगी, गला सूखेगा, कष्ट तो होगा, केशलोंच उखाड़ोगे, कष्ट तो होगा, सर्दी पड़ेगी, कष्ट तो होगा। लेकिन उस कष्ट में आनंद, सुख में आनंद नहीं कह रहा हूं, कष्ट में आनंद की तुम्हें अनुभूति कभी हुई? कष्ट में आनंद की अनुभूति, कष्ट में आनंद की अनुभूति। तुमने सुख में आनंद जो उठाता है वो भोगी है, और कष्ट में जिसको आनंद आता है वह योगी है। कष्ट में आनंद की लहर आ जाए, भोजन खाकर के आनंद मनाता है भोगी है, और उपवास करने पे आनंद मनाता है योगी है। उपवास में आनंद आ जाए, कष्ट में कभी आनंद की अनुभूति आए, प्रतिकूल परिस्थितियों में आनंद की अनुभूति आए, प्रशंसा हो रही है तब आनंद की अनुभूति आना, ये भोगियों का लक्षण है। और गालियां मिल रही हैं और आनंद की अनुभूति आ जाए, ये योगियों का संसार है। प्रतिकूल परिस्थिति, सब तरफ से प्रतिकूल है, कोई तुम्हारे लिए कोई अनुकूलता नहीं है। कभी मुस्कुरा के देखना, कभी आनंद का पर्याय जगा के देखना। बोले आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, बोले आज बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। वनवास के समय जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सब लोग कष्ट की बात करते थे, विदेही का अपहरण नहीं हुआ था, तीनों प्राणी थे। लक्ष्मण हमेशा कहता भैया बहुत कष्ट है वनवास में, विदेही भी कहती हाँ लक्ष्मण सही कह रहे, बहुत कष्ट है।
और रामचंद्र जी को सुख का नजर आता। एक दिन एक साधु संतों का प्रवचन सुन रहे थे, लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र। और प्रवचन इतना मजेदार हुआ कि लक्ष्मण के मुख से निकल पड़ा, भैया मजा आ गया आज। ऐसा तत्व दृष्टि गुरुजी ने सुनाई। विदेही भी कह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा ये तत्व दृष्टि, इतनी रहस्यमय बात। रामचंद्र तो इंतजार कर ही रहे थे कि एक दिन लक्ष्मण और सीता के मुख से सुनना है, मजा आ गया। तो रामचंद्र जी तुरंत कहते, मालूम ये मजा किस लिए आया? एक बार कैकेयी को धन्यवाद दो, उसकी बदौलत आया। लक्ष्मण, उसको तो धन्यवाद नहीं दूंगा। अरे भाई धन्यवाद क्यों नहीं देगा? अभी तू नहीं कहा बेटा, भैया तूने अभी कहा कि मजा आ गया। आज महाराज के प्रवचन सुनकर के ऐसा आनंद लग गया, सब मन की खेद दूर हो गए, सब संकले दूर हो गए, बस बहुत आनंद आ गया। तो बस ये आनंद किसके कारण आया? उसको धन्यवाद देने में क्या बाधा है भाई? किसी व्यक्ति के कारण यदि आनंद आया हो तो उसको एक थैंक्स तो ही कहना है ना, नहीं तो फिर आनंद किसकी बदौलत आया? न कैकेयी वनवास भेजती और न आज ये तत्व का उपदेश मिलता। यानी रामचंद्र जी वनवास में रह करके भी आनंद की होती है। हर प्रसंग पर रामचंद्र जी ने कैकेयी को दुआ दी है। हर प्रसंग पर पूरी रामायण उठा के देख लीजिए, पूरी रामायण में एक भी स्थान पर रामचंद्र जी ने कैकेयी को कोसा नहीं है, कोसा। एक भी स्थान पर धर्म को कोसा नहीं है। बोलो, रामचंद्र जी के जीवन में जितने कष्ट आए थे उसमें बाहर निमित्त कौन बना था? कैकेयी ना। तो उसको कोसना तो चाहिए कभी। उस समय तो कोस देते जिस समय विदेही का अपहरण हो गया। मैंने सभी रामायण पढ़ ली। दुनिया की 20 रामायण है, जिनमें मुख्य 6 रामायण को मैं देख चुका। सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो मैंने पकड़ी, रामचंद्र जी इतने कष्टों में हैं, इतने कष्टों में हैं, रो पड़े। इतने कष्टों में लक्ष्मण शक्ति लगी, मरने तक का भाव कर दिया। मैं नहीं जीऊंगा लक्ष्मण के बिना। तो भी एक बार भी कैकेयी के प्रति, एक बार तो कैकेयी को कोस देते, नहीं कोसा। जब भी दिया दुआ दिया, जब भी दिया दुआ दिया। वैष्णव दर्शन के अनुसार एक बार वनवास में दशरथ जी जो स्वर्गों में गए थे, पितर बनकर के एक बार रामचंद्र के पास आते हैं। रामचंद्र से इस कृत्य को देखकर जब रावण की मौत हुई तब लक्ष्मण को पूरी लंका को अभय दान दिया। लंका जब हार गई तो प्रायः जनता कांप जाती है कि अब दुश्मन की सेना हमारा तहस नहस कर देगी। राजा लोगों का नियम है, जिस नगर राज्य को जो जीतते थे ना, सेना को छूट दे देते, जाओ जो करना है करो। सब थर थर कांप रहे थे। पर रामचंद्र ने घोषणा की, नहीं, लंका में कोई व्यक्ति भय को प्राप्त नहीं होगा, प्रजा सुखी रहे। गजब जब हो गया जब विभीषण से कहते हैं, जाओ विभीषण, लंकेश का राजकीय सम्मान से दाह संस्कार करो। लक्ष्मण से कहा, तुम भी जाओ।
रावण की अर्थी में भेज दिया, दुश्मन की। उस समय दशरथ देख करके देवताओं के सिंहासन कांप गए। दशरथ कहते, बेटा तू तो मेरे से भी एक कदम आगे निकला, तेरी कसाई इतनी छोटी सी। रावण को, दुश्मन को राजकीय सम्मान, और भाई को भेज रहा है। दुश्मन को तो उसने तो तुझे इतने कष्ट दिए थे कि उसको तो बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देते। तुझे तो क्रोध आना चाहिए। तब दशरथ कहते, बेटा मैं देव हूं, तुम्हारा पितर हूं, मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ दूंगा, बोल मांग ले, क्या मांगना है। क्या गजब हिलाने वाली बात। रामचंद्र जी क्या कहते, पिताजी यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वनवास देने वाली माता कैकेयी से आप रुष्ट हुए थे और आपने कैकेयी का परित्याग किया था, और कैकेयी का परित्याग किया था, और वैष्णव दर्शन में इसे शुभ नहीं माना जाता। बस मेरी एक ही विनय है, मेरी माता को आप माफ कर दें। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा, मैं फरूरी निकल गई। मेरी माता को माफ कर दें। दशरथ कहते हैं कि राम तू कैसा है, जिसने सर्वनाश किया, मुझे मौत के घाट पर भेज दिया, उसी के लिए माफी मांग रहा है। चाहता तो क्रोध में आके कहता, पिताजी उस मां को भस्म कर दो। आप होते तो क्या करते हैं? सुनो क्या करते, कितना बैर, जन्म जन्म का बैर बांध देते। आप लोग परिवार में एक दूसरे से बैर बांध लेते हैं। रामचंद्र एक बार भी कभी नहीं, और मांगा तो दुआ मांगी कि मेरी माता कैकेयी को माफ कर देना। और अयोध्या से जब लौटते हैं वनवास से, सबसे पहले पैर किसके पड़ते हैं? कैकेयी। और क्या कहते हैं, माता कैकेयी की बदौलत है जो मैं 14 वर्ष में धर्म का पालन करके लौट रहा हूं। माता कैकेयी की बदौलत है। लक्ष्मण कहते ये कौशल्या की, और इसके आशीर्वाद में दम नहीं है। इसका आशीर्वाद तो हमें भ्रष्ट कराता है। हमेशा 24 घंटे मुझे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कराता है माता कौशल्या का आशीर्वाद। सदा आशीर्वाद देती है। जब वनवास जा रहे थे ना, तो लक्ष्मण से कहते हैं माता कौशल्या, नहीं नहीं उसका आशीर्वाद नहीं लेना, उसका आशीर्वाद मुझे धर्म से भ्रष्ट कराएगा। तो एक बेटा जाए मत, कोर्ट केस ठोक दे। माता कौशल्या जाए मत, 13 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का 13 दिन में पूरा करके आ जा। कभी नहीं कौशल्या से आशीर्वाद दिया मेरा बेटा वचन को पूरा करे। बस एक ही आशीर्वाद 24 घंटे, मेरा राम कब लौटेगा, मेरा राम कब लौटेगा, मेरा राम कब लौटेगा। एक ही उल्टी मोह था। और कैकेयी ने क्या कहा था आशीर्वाद देते हुए, ध्यान रखना एक दिन पहले भी मत आ जाना, यानी धर्म का पूरा पालन करो। ये महान आत्माएं सोचते हैं। दुश्मन में मित्रता की अनुभूति, दुश्मन हमारे लिए जगाता है, दुश्मन हमारे लिए जगाता है। इसलिए तो कहा कबीर ने, निंदक नीरे, निंदक को बुराना। भजन में गाया, यमराज से कहा एक भजनकार ने कि यदि किसी को मारना है तो मुझे मार देना, और या मेरे निकटवर्ती को मार देना, दुश्मन तू ना मरिए रे, दुश्मन तू ना मरिए रे।
कौन जानता है दुश्मन में आनंद की अनुभूति, दुश्मन को पॉजिटिव मानना, माता कैकेयी को अतिशयकारी मानना, ये हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये राम जैसी महान आत्मा की बस की बात है, ये धर्मात्मा की बस की बात। धर्म से कष्ट आए उनको। एक प्रसंग बीच में एक बार कहा था, पूर्ण नहीं हुआ था। जब लक्ष्मण शक्ति लग चुकी, रामचंद्र जी ने घोषणा कर दी कि यदि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। उस समय जब विभीषण आदि समझाते हैं, रामचंद्र जी साहस रखो, धर्म का सहारा लो। जब मैंने पहली बार पद्म पुराण पढ़ा सन 1980 में मुक्तागिरी के अंदर, मेरी ये जो जैसे विभीषण, अंगद, हनुमान वगैरह समझाते हैं, मैंने कि अब इनको झापड़ पड़ने ही वाला है। रामचंद्र जी कहेंगे क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने तो हमें बर्बाद कर दिया। क्या मचा रखा है इस धर्म ने? जितना जितना धर्मात्मा होता गया उतना उतना संकट आता गया। मैंने कहा जरूर झुंझलाएंगे, जरूर नकार दें, क्या मुझे सामने धर्म की बातें मत करना। मैंने देख लिया सब धर्म को, जितना धर्म करो उतनी परेशानियां हैं। आप लोग अनुभव करना, कितने लोग हैं जो धर्म से परेशान हैं, कितने लोग हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं, कितने लोग हैं जिन्हें धर्म से घृणा हो चुकी है, कितने लोग हैं जो कहते हैं खूब कर लिया धर्म, कुछ नहीं होता है। जैसे परेशान थे वैसे ही परेशान है। खूब पूजा करते, महाराज 4-4 बार 48 बार भक्तांबर पाठ कर लिया, आप महिमा गाते हो, कुछ नहीं है, दुनिया को बुद्धू मत बनाओ। मैंने भक्तांबर पढ़ के देख लिया, नमोकार की मालाएं करोड़ों फेर के देख ली, अभिषेक कर लिया, सब कर लिया, कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारा विश्वास ज्यादा दृढ़ नहीं है अभी। तुम्हारा जो धर्म के प्रति विश्वास है, गुरुओं के प्रति विश्वास है, देव के प्रति विश्वास है, ये विश्वास विश्वसनीय नहीं है। अभी तुम्हारे स्वार्थ के लिए विश्वास है, तुम्हारी अनुकूलता के लिए विश्वास है। तुम्हें अभी आशा है कि धर्म करने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, धर्म करने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, इसलिए आ रहे हो मंदिर, इसलिए पढ़ रहे हो भक्तांबर, इसलिए गुरुओं को मान रहे हो कि इनके आशीर्वाद से सारा जीवन सुखी हो जाएगा। 99% लोग पंचम काल में धर्म की संख्या बढ़ी है करने वालों, मंदिरों में संख्या बढ़ी है आजकल, गुरुओं के भक्तों की संख्या बढ़ी है आज तक, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं है। क्यों? कुछ आशा से आ रहे हैं, कुछ लोभ से आ रहे हैं। एक दिन हमने हाल के अंदर प्रवचन में कहा था, महाराज अभी मीठा मीठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। एक आध दिन ओरिजिनल श्रोताओं की परीक्षा कर लो। महाराज देखो शांति से चल रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा और रह गया, मैं कर लेता हूं। जिसकी पाखंडी भक्ति है मैं कई बार कर लेता हूं, उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करता हूं, उसको ऐसा दुर्व्यवहार करता हूं, उसको एक ऐसा गलत शब्द बोलता हूं, वो भ्रमणा के भाग जाता। मैं आज के बाद पंडाल में कदम नहीं रखूंगा, महाराज ने मेरे से ऐसा किया। यदि किसी को खड़ा होकर कह दो, खड़ा हो जा रे पापी, निकल जा पंडाल से, मुंह मत दिखाना, निकल जा यहां से। बोलो यदि मैं किसी का नाम लेके कह दूं तो
किसका लूं? सब खड़ा कहीं महाराज मेरा नहीं ले लेवे, किसका लूं? और मैं कहूंगा पापी कहीं का, निकृष्ट, जा तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। जितने अशुभ शब्द हों वो सब टाइटल दूंगा। झूठ मत बोलना। जो अभी श्रद्धा है यही श्रद्धा बनी रहेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। क्यों भैया प्रवचन सभा में आप बताओ भैया, मैं खासम खास महाराज जी की इतनी सेवा कर रहा हूं, इतनी भैयावृत्ति कर रहा हूं, और बताओ मैंने कलश लिया है चतुर्मास का, बड़ा कलश बैठा है बोले, बताओ बताओ आप सबको ऐसे आओ भैया बैठो, देखो मैंने महाराज का कलश लिया, मैं अध्यक्ष, आई एम प्रेसिडेंट, मैं अध्यक्ष, कलश लिया। बताओ भैया सबको मालूम मैंने चतुर्मास के लिए क्या नहीं किया, और बताओ महाराज जी ने क्या कहा मालूम? अब इसके बावजूद भी मैं अब प्रवचन में जाऊं, इतना बेशरम नहीं हूं, असली बाप का बेटा हूं, इतना तो है। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। महानुभाव, बस यही है अपनी परीक्षा, यही है अपनी परीक्षा। तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, ओह ना जाने कौन किसको दुश्मन पापी बोलता है, आज मैं धन्य हो गया, मेरे गुरु ने पापी बोल दिया। माँ बाप और गुरु के मुख से पापी शब्द सुन लो महानुभाव, कभी मिल जाए शब्द तो समझ जाओ अब दुनिया में कोई पापी कहने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के सुन लिया तुमने तो अब तुम्हारे द्वारा ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक को किसी को पापी कर, कोई ना कोई एक पापी कहेगा। सारी दुनिया पापी कहेगी या गुरु पापी कहेगा? सारी दुनिया को मालूम है, कह रहे कहते पापी है पापी है पापी है, और ये शब्द एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा, पक्का है। और एक दिन तुम्हारे बाप ने या गुरु ने पापी कह दिया, दो में से किसके मुख से कहलवाऊं? पापी तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। सारी दुनिया पापी कहे वो ठीक है, कि एक बार बाप या गुरु कह दे पापी वो ठीक है? आपकी जो इच्छा हो है? गुरु के मुख से ये शब्द निकल जाए, ऐसे समेट के रखना जैसे जन्म जन्म के पुण्य कर्म का उदय आ गया है। आज मेरे गुरु ने, यानी मेरा पाप गुरु की दृष्टि में आ गया। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष आ जाए तो समझ लेना कि अब नियम से अच्छे दिन आने वाले हैं। हम जितने भी धर्म कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं हमारा अभिमान छुपा है, हमारी अनुकूलता छुपी है। अनुकूलता, सच्चा धर्म की बात है, हमें कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, धर्म करोगे तो ये कष्ट आएंगे, मंजूर है। शास्त्र ने एक उदाहरण दिया, एक सच्चे धर्मात्मा को, कि देख भाई यदि तू धर्म करेगा ना, मंदिर जाएगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, तो नरकों में पड़ेगा, और नरक की वेदनाएं देख ले, नरक के कष्ट देख ले, कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं। और यदि तू सम्यक दर्शन धर्म छोड़ देगा तो नौमा ग्रेविक मिलेगा, देख ले कितने सुख हैं। तो सम्यक दृष्टि क्या कहता है? साहब मुझे सम्यक दर्शन के साथ में नरक में वास करना मंजूर है, धर्म के साथ में मुझे कंगाल होना मंजूर है,
धर्म के साथ में मुझे कष्टों की आग में कूदना मंजूर है, धर्म के साथ में नरकों में भी मंजूर करूंगा। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मुझे नरकों में जाने से, जब उनको कहा था गांधी जी आप ये कर रहे हो तो जेल में डाल दिए जाओगे, और जेल में मालूम तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोले मुझे जेल से कोई डर नहीं है, बस मैं एक ही मांग करूंगा। अंग्रेजों से एक ही मांग की। जेल में उन्होंने कोई सुविधा नहीं मांगी, खाने की पीने की कुछ सुविधा नहीं। उनको आया गांधी जी आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप बताओ सुविधाएं क्या चाहिए। ब्रिटेन से ये आदेश था कि महात्मा गांधी को सब प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, बस उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए क्योंकि वो आंदोलन करते हैं, कष्ट नहीं दिया जाए। सब फरमान जारी था। गांधी जी के सामने आया, बोलो आपको क्या सुविधाएं चाहिए, जो चाहे। उन्होंने नकार दिया। बोले जेल में सभी जेलियों के साथ जो सुविधाएं हैं उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो मांगिए, आपको बहुत मुश्किल से अंग्रेज लोग ये पास करते थे। तो उन्होंने कहा बस मुझे मेरे जेल के कमरे में एक पुस्तकालय दे दीजिए, बस फिर मुझे कोई तैयार नहीं। उन्होंने फिर कहा, उसने लिखा है उन्होंने कि मुझे नरकों में वास करना मंजूर है, बस वहां एक पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी। यदि पुस्तकालय है तो हम नरकों में भी खुश हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है मेरे साथ धर्म है, सम्यक दर्शन है, मेरे गुरु मेरे देव मेरे शास्त्र का मेरे विश्वास है, बस मुझे नरक जाना मंजूर है, और इनके बिना हमें नौमा गृह का सुख भी मंजूर नहीं है। बोलो ये धर्म की बात। आज धर्म के संबंध में ये सोचो। कोई कहे धर्म करने से कष्ट होते हैं, बोले मंजूर है। बहुत कष्ट होगा, बोले मंजूर है। मरना पड़ेगा, बोले मंजूर है, मंजूर है। मैंने कष्टों के लिए ही धर्म स्वीकार किया है। कष्ट भी आएंगे तो भी मेरा अवभाग्य होगा। उन कष्टों में सुख की अनुभूति तुम्हें करना है। जिस दिन तुम्हें कष्टों में सुख की अनुभूति हो जाए, समझ लेना तुम्हारी अनंत शक्ति प्रकट होने का समय आ गया। कष्टों में मुस्कुरा जाओ। धर्म के कारण कष्ट आए तो और आनंद से भर जाओ। धर्म के कारण तुमने जब जब धर्म किया, कष्ट आना चाहिए, और जितने जितने कष्ट आते जाएं और तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, समझ लेना तुम्हारी होनहार बहुत अच्छी है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने धर्म को इतना कष्टदायी बनाया, इतना कष्टदायी बनाया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दिगंबर मुनि की चर्या को भोगते हुए मुस्कुरा जाए। मैंने कहा था ना, बौद्ध घबरा गए, 6 महीने के लिए मुनि बनकर घबरा गए, घबरा गए। बनारसी जात 3 दिन के अंदर घबरा गए, 3 दिन के अंदर चर्या बन घबरा गए। दिन में तारे दिख गए। बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन चर्या दिगंबर जैन मुनि की, और संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन? तुम कहो या नहीं कहो, मैं बोल रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैंने कभी अपने मन को कोसता नहीं। तुम लोग मन को कोसते हो, ये मन बड़ा चंचल है, जितना समझाओ उतना ही मचलता है। पागल। मैंने कभी अपने मन को नहीं कोसा। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मन है, क्योंकि मेरा मन में जो भी सोचता है अच्छा ही सोचता है। मेरे मन ने आज तक कभी बुरा सोचा ही नहीं। मैं क्यों बुरा करूं? मेरा मन तो इतना अच्छा अच्छा सोचता है, इतना अच्छा अच्छा सोचता है। आप लोग बोलो ना, बोलो मेरा मन अच्छा सोचता है कि बुरा?
ये 1.5 घंटे की प्रवचन कौन दे रहा है? शाम को जिज्ञासा समाधान कौन करता है? तो मेरा मन कैसे कह दूं मैं बुरा है? मेरा मन तो बहुत अच्छा है। मेरी आंखें हैं बहुत अच्छी आंखें, आशीर्वाद दे दो। इतनी अच्छी आंखें हैं मेरी, इतनी अच्छी आंखें हैं, इतनी अच्छी आंखें हैं, ना जाने इन आंखों ने लाखों करोड़ों जीवों के प्राण बचा लिए चलते समय। बोलो महानुभाव, कितने जीव मरेंगे, मरते हैं चलते समय। झांसी से आगरा आने में कितने जीव रास्ते में मरते हैं, किन्होंने बचाए? तो मैं कैसे कह दूं कि आंखें बुरी हैं? जिसने लाखों करोड़ों जीवों को बचाया है, इन्हीं की बदौलत में एरिया समिति से चलता हूं। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं आंखों को। हे आंखें, यदि तुम नहीं होती तो मेरे अहिंसा व्रत का क्या होता? आज मेरा अहिंसा व्रत करुणा लाखों को बचा दिया, लाखों करोड़ों जीवों को बचा दिया। हमारे कान कैसे हैं? तुम्हारी थोड़ी सी बात सुन ले मैं तो फूले। आज महाराज ने मेरी बात सुन ली, अरे पड़ोसी में नीचे बैठा है एक चौकीदार, उसको सुना देना। नहीं, मेरे कान बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जिसने गुरु की वाणी सुन करके साधु बना दिया। कौन सा? मेरा मुंह भी बहुत अच्छा है, मेरे मुंह से जब भी वाणी निकलती है मुझे भी अच्छी लगती है, आपको बहुत अच्छी लगती है। महाराज जी कभी कभी तो आप कड़वा बोलते हो। नहीं, मैं गलत बोलते ही नहीं हूं। नहीं महाराज बोलते हो आप, मैं बोलते ही नहीं हूं। इसका प्रमाण है संसार में सबसे ज्यादा प्रवचन लोग किसके सुनते हैं रोज को? आचार्य जी के तो सुनते ही। मेरी वाणी गलत हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा मेरा प्रवचन मेरे दुश्मन सुनते हैं, सुनते हैं। कड़वी जरूर है, कड़वी तो है, कड़वी तो है, लेकिन जहर नहीं है, करेला की सब्जी है। करेला कड़वा होता है ना, फिर सब्जी में क्यों खाते हो? सब्जी में कड़वा है तो खाते क्यों हो? इसका अर्थ है करेला जैसी कड़वाहट भोजन में स्वाद ला देती है। गुरु को कड़वा शब्द बोलना चाहिए, जहर जैसा कड़वा नहीं, करेला का जैसा कड़वा बोलना चाहिए। और वो कड़वा जो है भक्तों को सब्जी के रूप में भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मैं किस किस की चर्चा करूं? मेरे पैर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज तक ये पैर कहीं गलत कार्य के लिए गए नहीं। जब भी पैर उठते हैं कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए उठते हैं। हाथ भी अच्छे हैं, इससे कोई बुरा कार्य होता ही नहीं। यूं कर देते हैं, सबको खुशी होती है। मेरे हाथों से कभी किसी को दुख दिया नहीं, दूंगा नहीं, दे नहीं रहा। कभी ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए। और बाहर की चर्या देखो कितनी कष्टदायी है, फिर भी आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। इसलिए किसी भी चीज का उपसंहार करो, किसी भी चीज का कष्टदायी छोड़कर मान करके छोड़ना नहीं। आजकल के इन पंडितों की बातें मानना नहीं। मैंने कल और आज 2 दिन के प्रवचनों में बता दिया कि कई कार्य ऐसे हैं जो कष्टों के बाद ही आनंद आएगा। यदि कष्ट नहीं उठाया तो आनंद भी आने वाला। और जो जो कष्टदायी है उसको छोड़ना नहीं, और जिसे कल छोड़ना है उसे आज ही छोड़ना नहीं। कल गाड़ी का उदाहरण दिया था, भोजन बनाने का उदाहरण दिया।
भोजन बनाने में कष्ट है, ऐसा ही धर्म की जितनी बाहर की क्रियाएं करोगे कष्ट आएंगे। रामचंद्र जी जैसे कष्ट आएंगे, रामचंद्र जी जैसे कष्ट आएंगे। और अधर्म करोगे तो रावण जैसे सुख आएंगे। लो, अंतिम मोटिवेशन दे रहा हूं। धर्म करोगे तो रामचंद्र जी जैसे कष्ट आएंगे। राम का नाम लोगे तो रामचंद्र जी जैसे जैसे कष्ट आएंगे। जैसे का नाम लोगे वैसे बनोगे। और अधर्म करोगे तो रावण जैसे सुख पाओगे, और रावण का नाम लोगे तो रावण के जैसे सुख पाओगे। सीधी जिसके भगवान जैसे होंगे उसको जीवन वैसे ही मिलेगा। अब दो में से एक अपनाना है। रावण को अपनाओगे, रावण को सुबह उठ करके जयकार बोलोगे, रावण की आरती उठाओगे, ओम जय रावण देवा, तो रावण जैसे सुख पाओगे। ऐसे ही नहीं कह रहा। और बेटा रामचंद्र जी का नाम लिया तो रामचंद्र जी जैसे कष्ट उठाओगे। उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं करे। रामचंद्र जी ने धर्म के कारण कष्ट पर कष्ट उठाए। धर्म के कारण, पिता की आज्ञा मानने के कारण, मर्यादा के कारण, धर्म के कारण से कष्ट उठाए हैं। जो जो धर्म करेगा उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। और राम को मानने वाले, महावीर को मानने वाले, दिगंबर मुनि को मानने वालों, कान खोल के सुनो, कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे। जैनियों को सबसे ज्यादा कष्ट आएंगे। सारी दुनिया में जैनियों पर सबसे ज्यादा संकट आए, जैन मंदिरों पर संकट आए, जैन शास्त्रों पर संकट आए, और जैनी को हर व्यक्ति दबाता है। आएगा ये, क्योंकि तुम जैनी हो, तुम धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें झूठे आश्वासन नहीं दूंगा। तुम रामचंद्र जी जैसे धर्मात्माओं को मानोगे, तुम्हारे ऊपर कष्ट आएंगे। एक बार और कह दूं, कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे। रामचंद्र जी का अनुकरण करोगे तो कष्ट आएंगे। रामचंद्र जी जैसे पितृभक्त बनोगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। रामचंद्र जी जैसे पितृभक्त बनोगे तो घर से निकाल दिए जाओगे। माता कैकेयी का तुमने अच्छा माना, मात मानोगे, घर से निकाल दिए जाओगे, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और रावण का नाम लोगे तो पूरे घर के लोगों को तुम निकाल दोगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। रावण ने निकाल दिया ना विभीषण को, उससे कुछ होगा। और बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। अधर्म के साथ रहने वाला सुखी रहेगा, क्योंकि अधर्म पुण्य के उदय से होता है, और धर्म की क्रिया में अशुभ कर्मों का उदय आता है। एक और रहे, पापी का जब भी कोई पाप करता है उसके पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के उदय के पाप हो ही नहीं सकता। और जब जब तुम धर्म करोगे अशुभ कर्म का उदय आएगा, इसके बिना धर्म हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय मुनि महाराजों का होता है। 24 घंटे, एक भी मिनट ऐसा नहीं जाता जिस समय मुनिराज के असाता वेदनी कर्म का उदय न होता। चलिए महावीर ने ऐसी बनाई। चलेंगे तो कंकड़ चुभेंगे, हार को जाएंगे, अंतराय हो जाए। सब जगह पूरे जितनी मुनि की चर्या है, सब में असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा मुनि बनने से, और पापी बनने से पुण्य का उदय आएगा। फैसला करो, रावण की अनुकरण करो, रावण बनोगे, राम का अनुकरण करोगे, राम बनोगे। अब राम की चर्या पढ़ लो, 24 घंटे की मोहलत है, कल फार्म भरना है।
अच्छी तरह देख लेना, मैंने पेपर को आउट कर दिया है। सुखी होना है तो अधर्म को अपनाओ, रावण का नाम लो। जो जैसे की भावना भाता है वो वैसा ही बनता है। रिपीट करता हूं, यदि सुख चाहिए है, धन वैभव धन दौलत चाहिए है, तो रावण जैसा अधर्म करो और आज से रावण का नाम हो। आपके घर में तस्वीर भी रावण की हो, मोबाइल में भी टोन क्या हो, ओम जय रावण देवा। दुनिया बोले मैं तो रावण बनना है। और यदि राम की टोन है तो ध्यान रखना, राम का जीवन भी पढ़ लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम का जीवन पढ़ लेना, उनके कष्टों को देख लेना। यदि हिम्मत हो तो राम का नाम लेना। मैंने सीधा कह दिया, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। 24 घंटे का समय है। महावीर भगवान की